हेलो दोस्तों, स्वागत है टेक चार्ट यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में ये सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड नैरो रेंज स्टॉक्स। नैरो रेंज स्टॉक्स वो होते हैं जिनमें हाई वॉल्यूम प्लस नैरो रेंज स्टॉक को हम लोग आज फिल्टर करने वाले हैं। बिग न्यूज़, इसका एडवांटेज क्या है? बिग न्यूज़ पहले से ट्रैक करना। नैरो रेंज स्टॉक्स अक्सर ये होते हैं कि इसमें अक्सर ये होता है कि एक्सट्रीम कंसोलिडेशन, मतलब स्टॉक काफ़ी दिनों से एक छोटी रेंज में ट्रेड होता है। स्टॉक 250 डेज में सबसे छोटी रेंज में है, मतलब एक्यूमुलेशन फेज में हो सकता है। ब्रेकआउट पोटेंशियल, लो वॉलेटिलिटी के बाद बड़ा मूव आने का चांस होते हैं। लो रिस्क ट्रेडिंग, ये आपको इसमें रिस्क कम रहता है, मतलब वॉलेटिलिटी कम होने की वजह से टाइट स्टॉप लॉस हम लोग लगा सकते हैं। यहाँ पे टाइट स्टॉप लॉस के साथ बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिलता है। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के हम लोग चार्टिंग वेबसाइट पे चलते हैं और इस स्कैनर को हम लोग कैसे बना सकते हैं इसके बारे में बात करते हैं। मैंने यहाँ पे आपके लिए स्कैनर पहले से बना के रेडी रखा है, इसलिए कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ देखिए डेली बॉलिंजर बैंड विड्थ। बॉलिंजर बैंड विड्थ क्या होता है असल में, इसको एक बार हम लोग समझ लेते हैं। ये देखिए बॉलिंजर बैंड विड्थ यही होता है। एक बार मैं इसको ऑफ करता हूँ, उसके बाद बताते हैं। ये देखिए ये लोअर बैंड हो गया और ये अपर बैंड हो गया। इसकी जो वैल्यू है ना, इसी को बॉलिंजर बैंड विड्थ देखता है। तो इसका रेंज कितना है? 4.31। ठीक है, ये कहीं कहीं पे ये देखिए यहाँ पे कितना रेंज है इसका। यहाँ पे ये 10% का डिस्टेंस है ये पूरा। तो यहाँ पे 4% का डिस्टेंस, मतलब लोएस्ट रेंज पे पहुँचा है अभी। अभी देखिए, ये देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि स्टॉप, अगर स्टॉप लॉस देखिए, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगता है। अगर अपर साइड का ट्रेड ले रहे हैं तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लग जाएगा, और डाउन साइड का हम लोग सेलिंग का प्लान करते हैं तो इसके ऊपर साइड में स्टॉप लॉस लग जाएगा। ये करीब करीब 3-4% का स्टॉप लॉस होता है, बस इतना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं रहता इसमें। ठीक है दोस्तों, तो इसको बनाते कैसे हैं एक बार देख लीजिए। बॉलिंजर बैंडविड्थ एक कस्टम इंडिकेटर है मेरा। इसको कस्टम इंडिकेटर का एक बार फॉर्मूला देख लीजिए आप। कस्टम इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे तो आप लोग ब्रैकेट डालेंगे, उसके बाद अपर बॉलिंजर बैंड माइनस लोअर बॉलिंजर बैंड, उसको डिवाइड कर देंगे लोअर लोअर बॉलिंजर बैंड से, इंटू नंबर 100 का मतलब है ये परसेंटेज निकालेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग एस एम ए वैल्यूम 10 ग्रेटर देन 20 कर दिया और एस एम ए वैल्यूम 20 ग्रेटर देन 50 कर दिया। मतलब वैल्यूम लास्ट 20 डेज से 10 डेज का वैल्यूम जो है 20 डेज से ज़्यादा है, और लास्ट 20 डेज का वैल्यूम 50 डेज से 50 डे एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा है। तो एक बार हम लोग इसके बैक टेस्टिंग डाटा में पिछले के कुछ स्टॉक देखते हैं, इसके बाद क्या मूव आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पे जाके ये एकदम बॉलिंजर बैंड जो है ना, ये एकदम टाइट रेंज में पहुँचा था। उसके बाद से ये देखिए, उसके बाद यहाँ पे तो कोई मूवमेंट नहीं है, लेकिन पिछले में हम लोग और भी देखेंगे। एक जगह का देख के हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि ये अपर साइड जाएगा लोअर साइड। ये यहाँ से ये एक मूव आपको कैप्चर करने को मिलेगा अगर लोअर साइड का। अगर अपर साइड का लिया है तो इसके नीचे स्टॉप लॉस, आपको स्टॉप लॉस भी आपको पता चल जाएगा। एक हफ्ते के लगभग में आपको स्टॉप लॉस हिट करना है या उस स्टॉक पर चलना है, आपको ये काम जल्दी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर अपर साइड का ट्रेड लेते तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देते हैं। अगर हिट करना होता तो छोटा स्टॉप लॉस होने की वजह से आपको स्टॉप लॉस अगर हिट होना है तो वो जल्दी हो जाएगा। आपका कैपिटल कहीं एक जगह पे फंसेगा नहीं। अगर मूव आना है तो आपको जल्दी बता देगा कि मूव आएगा, और आप वहाँ से आपका जो भी रिस्क रिवार्ड रेशो आप फॉलो करते हैं उसको फॉलो करके आप लोग प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। कुछ और स्टॉक देखते हैं। ये देखिए ये यही स्टॉक, ठीक है ठीक है। देखिए अगर सेलिंग साइड का ट्रेड बनाते तो यहाँ पे स्टॉप लॉस होता, अगर बाइंग साइड का बनाते तो यहाँ पे होता। तो आपको एक हफ्ते भर में ही आपको पता चल जाएगा कि स्टॉप लॉस हिट करने वाला है कि चलने वाला है।
ये देखिए यहाँ पे एकदम श्रिंक हुआ था, उसके बाद एक बड़ा मूव आया, यहाँ पे भी श्रिंक हुआ था। तो अगर यहाँ पे भी हम लोग बाइंग ट्रेड मान लेंगे तो आपको कितने दिन लगेगी, लगभग ये 10 से 12 कैंडल है, मतलब 2 हफ्ते के अंदर आपका स्टॉप लॉस हिट होना है या उस स्टॉक पर चलना है आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, जैसे स्कैनर में आया 3-4 दिन स्कैनर में रुका था, उसके बाद से ये स्टॉप लॉस हिट करके निकल गया। अगर चलना हो तो यहाँ पे हम लोग हर जगह पे बाइंग को कंसिडर करें, सेलिंग को हम लोग अवॉइड करें। ठीक है, ये क्योंकि ये सारे स्टॉक जो भी हैं ये फ्यूचर में भी कुछ ट्रेड करने वाले हैं और कुछ फ्यूचर्स में नहीं है। फ्यूचर्स में जो स्टॉक्स नहीं है उनमें हम लोग सेलिंग नहीं कर सकते, सिर्फ बाइंग कर सकते हैं। तो हम लोग बाइंग वाले ट्रेड के बारे में ही बात करेंगे। देखिए अगर यहाँ पे अगर आप लोग बाइंग कर लेते तो यहाँ पे कहीं पे स्टॉप लॉस लगा देते, ये अराउंड 3 to 4% या 6% कुछ भी बन सकता है यहाँ पे। उसके बाद से एक बड़ा मूव आपको कैप्चर करने को मिला है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आया, उसके बाद आप लोग स्टॉप लॉस ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं या तो इस लेवल पे कहीं पे लगा सकते हैं। आप लोग रिस्क टू रिवार्ड रेशो क्या लेना चाहते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे लगाते हैं, तो फिर स्टॉप लॉस थोड़ा डीप हो जाएगा, उसके बाद हिट करने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए यहाँ पे भी आया, तो ये पहले बार जब आया था यहाँ पे तो इसका स्टॉप लॉस कहाँ बनेगा, इसके नीचे के साइड में कहीं तो बनेगा। तो स्टॉप लॉस हिट नहीं किया, जब तक हम लोग स्टॉप लॉस हिट नहीं करेगा हम निकलेंगे नहीं, जब तक ये मूवमेंट कर रहा है। तो दोबारा आया, उसके बाद हम लोग एक बार बाइंग कर लिया है तो फिर उसमें बाइंग करने का कोई सीन नहीं बनता। तो इसके नीचे लेवल पे हम लोग स्टॉप लॉस लगाए थे, उसके बाद ये 1:2 कितना बनेगा, जैसे यहाँ पे लगा दिए तो ये 6% के आसपास बैठेगा। तो इसका डबल कहाँ मिल सकता है, यहाँ कहीं पे मिल जाता। कुछ और देखते हैं, सेंड देखते हैं। देखिए यहाँ कहीं पे पहले बार है 4 जुलाई को, तो उसके बाद ये कुछ दिन तक ऊपर की साइड गया, लेकिन इसमें मूव आने वाला नहीं था, तो ये स्टॉप लॉस हिट कर दिया। ये 10-12 दिन के आसपास में ही आपको स्टॉप लॉस हिट कर नीचे के साइड चला गया। ठीक है, इसमें फीचर कहीं भी ये देखिए यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस लगाते तो यहाँ पे लगाते हैं, उसका 2 गुना कहाँ मिल रहा है, यहाँ कहीं पे मिल जाता है। तो यहाँ पे भी आया, तो ये स्टॉप लॉस कहाँ बैठता है इसका, यहाँ कहीं पे बढ़ जाता है थोड़ा सा नीचे, तो अगले ही कैंडल में आपको ये स्टॉप लॉस हिट कर निकल गया नीचे से। ठीक है, KPR में यहाँ पे एकदम बॉलिंजर बैंड्स एकदम कंसोलिडेशन जोन में चला गया स्टॉक। तो उसके बाद स्टॉप लॉस कहाँ बैठता है इसका, यहाँ कहीं पे बढ़ जाता है। तो ये जब भी हम लोग बाइंग कर रहे हैं उसके नीचे थोड़ा सा अगर नीचे के साइड आते हुए अगर कंसोलिडेशन जोन में जाता है तो फिर उसके नीचे 2-3% का हम लोग छोड़ सकते हैं इसके लिए कि ये क्योंकि नीचे की साइड आ रहा था, तो नीचे की साइड आते हुए ये श्रिंक हो रहा था, तो इसके नीचे 2-3% का हम लोग दे सकते हैं यहाँ पे स्टॉप लॉस। देखिए यहाँ पे जो भी मैं स्टॉक ओपन करके दिखा रहा हूँ ये कोई ट्रेडिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ना तो ये स्ट्रैटेजी ट्रेडिंग रिकमेंडेशन है। आप लोग इसको स्कैनर को बना लीजिए, तो बैक टेस्टिंग करके देखिए, अगर अच्छा लगता है तो आप लोग इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग हाई वैल्यू के साथ और कंसोलिडेशन जोन में जो लोग जो स्टॉक्स हैं उनको हम लोग देख रहे हैं। हाई वैल्यू के साथ कंसोलिडेशन में होने का यही एक बेनिफिट रहता है कि वहाँ से एक बड़ा मूव आने का संभावना ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वैल्यूम्स तो आ रहे हैं लेकिन ट्रेडिंग रेंज में फंसा हुआ है स्टॉक। तो उसके बाद या तो अपर साइड आएगा या नीचे के साइड आएगा। ये हम लोग इसको ये ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी नहीं है, ये कंसोलिडेशन जोन में जहाँ पे हाई वैल्यूम्स हैं वहाँ पे टाइट स्टॉप लॉस के साथ हम लोग ट्रेड करने की कोशिश करें। ठीक है, अगर स्टॉप लॉस अगर 4 में भी स्टॉप लॉस हिट करता है, अगर एक में भी आपको इस तरीके का मूवमेंट मिलता है तो आपको वो 4 लॉसेस इसमें कवर हो जाते हैं। तो अगर रिस्क रिवार्ड रेशो आपका ज़्यादा है लेकिन आपका विनिंग प्रोबेबिलिटी कम है, फिर भी आप लोग प्रॉफिट में रह सकते हैं। तो इसमें और कुछ आप लोग अपने हिसाब से कुछ जोड़ के अगर ब्रेकआउट होने के बाद कर सकते हैं, तो ऐसे करते हैं तो आप अपनी ट्रेडिंग एक्यूरेसी को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। कोई और रीजन बढ़ा देते हैं जिसमें अभी अभी आया हो।
ये देखिए बॉलिंजर बैंड एकदम श्रिंक हुआ है। ये लास्ट 7 फरवरी को ये उस जोन से बाहर निकला है। देखिए अभी लास्ट लगभग 200 कैंडल्स में कहाँ सबसे ज़्यादा बॉलिंजर बैंड वैल्यू, तो यहाँ पे भी छोटी है लेकिन यहाँ पे वैल्यूम्स इसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। यहाँ पे देखे तो यहाँ पे श्रिंक हुआ था लेकिन यहाँ पे वैल्यूम्स कम है, यहाँ पे भी श्रिंक हुआ है लेकिन यहाँ पे वैल्यूम्स आए हैं, इसीलिए ये कंडीशन ट्रिगर हुई है। देखिए यहाँ पे श्रिंक हुआ, उसके बाद थोड़ा नीचे आया, फिर श्रिंक हुआ और उसके बाद एक डायरेक्शन में मूवमेंट करते हुए स्टॉक नीचे की साइड चला गया। किसी भी साइड आ सकता है, ये कोई ऊपर की साइड ही जाएगा ये तो नहीं बताया गया ये स्कैनर, लेकिन जो कंसोलिडेशन जोन में फंसे हुए हैं स्टॉक को कैसे ढूंढना है हम लोग ये काम इस स्कैनर में कर सकते हैं। उसके बाद नावा को देखते हैं। अभी ये दोबारा यहाँ पे आ रहा है 2 दिन पहले शायद से, उससे पहले यहाँ पे आया था, उसके बाद से इसका स्टॉप लॉस कहाँ देख रहे हैं, यहाँ कहीं पे देखते हैं क्योंकि एकदम ही फंसा हुआ स्टॉक रहता है हमारे पास। जो भी इस स्कैनर में आते हैं तो ये फंसे हुए स्टॉक को ये ट्रिगर करता है। इस दिन में यहाँ पे जो भी येलो लाइन दिख रहे हैं, येलो जोन दिख रहा है, ये इतने दिन तक स्कैनर में रुका हुआ था स्टॉक। इस दिन आया था पहले बारी 21 मई को 2024 को, उसके बाद 6 से 7 दिन तक ये स्कैनर के अंदर ये कंडीशन हर दिन मीट कर रही थी। उसके बाद से एक डायरेक्शन में निकला स्टॉक, उसके बाद पीछे में कहाँ हुआ है, कुछ और देखते हैं टाटा केमिकल्स। देखिए अभी ये यहाँ पे आ रहा है, या तो अभी ये फंसा हुआ है तो यहाँ कहीं पे अगर अपर साइड का ट्रेड लेते हैं तो यहाँ कहीं पे आपको स्टॉप लॉस मिल जाएगा, या नीचे के साइड लेते हैं तो यही जोन आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। ठीक है, आप इसको देख के बाइंग मत करिए, हम लोग सिर्फ इसमें थ्योरी हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ये जितने भी स्टॉक मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ ये कोई भी ट्रेडिंग रिकमेंडेशन नहीं है। हम लोग इस चैनल पे कोई भी ट्रेडिंग रिकमेंडेशन या तो स्टॉक की टिप्स नहीं देते। हम लोग सिर्फ यहाँ पे जो भी स्कैनर्स के कंडीशन जो है वो कैसे वर्क करते हैं और उसमें स्टॉक्स कैसे फिल्टर करने हैं, यही जो भी नॉलेज है हम लोग लोगों से शेयर करते हैं। तो ये रहा दोस्तों आज का चार्टिंग में कंसोलिडेशन जोन में जो फंसे हैं स्टॉक्स को कैसे फ़िल्टर करना है और उनमें कैसे ट्रेड करना है, इसकी जो भी थ्योरी है मैंने आपको बता दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लोग इसी तरीके के स्कैनर्स के वीडियोस जो है ना हम लोग रेगुलर इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो अब अगर आपको कोई भी डाउट आता है इस जो भी स्कैनर मैंने कंडीशंस बताए कस्टम इंडिकेटर का, या इस स्कैनर में कुछ आपको समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और स्कैनर की लिंक की ये स्कैनर आप लोग बना सकते हैं, इतना ज़्यादा मैथमेटिकल कंडीशंस भी नहीं है इसमें। अगर इसके बावजूद आपको बनाने में कोई दिक्कत आती है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। और मैं ये जो भी स्कैनर्स बनाता हूँ इसको मैं टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट करता हूँ, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में चेक करिए, वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ से जाकर हमारा टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप लोगों को स्कैनर्स के लिंक फ्री में मिल जाएगी। आप लोग वहाँ से स्कैनर का लिंक जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पे पहुँचेंगे, जैसे ये स्कैनर दिख रहा है इस पेज पे पहुँचेंगे तो आप लोग यहाँ पे सेव एज पर क्लिक करेंगे, तो सबमिट में क्लिक करेंगे तो ये देखिए मेरे पास ये एक ही स्कैनर था, तो यहाँ पे एक और आ गया, क्योंकि हम लोग सेव एज पर क्लिक किया और उसको सेव कर लिया तो ये दोबारा आपके यहाँ सेव हो जाता है। ठीक है, अभी दोबारा आ गया। इस तरीके से आप लोग डायरेक्टली यहाँ से जैसे ही लिंक से क्लिक करके आ जाएंगे तो यहाँ पे आप लोग अपने डैशबोर्ड में इसको सेव कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी ट्रेडिंग।